कृपा दीन दयाल ही हो तुम, द्वार तिहारे आए। आत्मा दान बलिदान करो हम, कब से आस लगाए। तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा परंपार। तुझे हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 40वें अध्याय हम देखेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढा और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। परम प्रभु परमेश्वर पिता को बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वचन से लेकर 5 वचन तक यहाँ पर परमेश्वर को कैसे प्रशंसा करते हैं। हमने बीते भजनों में देखा था 38 अध्याय 39 अध्याय में कैसे भयानक परिस्थिति में उन्होंने गुजरने के समय 40 अध्याय में आकर उन्होंने याद करता है कि परमेश्वर ने उनको कैसे परिस्थितियों से परमेश्वर ने उनको निकाला है। मेरा प्रियो, आज परमेश्वर ने आप और मेरा जीवन में जो भजन संहिता का पुस्तक 40 अध्याय को अध्ययन करने के लिए हमको मिला है, परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात हम सीख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का दास दाऊद का जीवन के द्वारा सीखने वाली बहुत सारी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस भजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पद 6 से लेकर 8 वचन तक कैसे एक अहम हिस्सा है ये। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। इज़राइल का प्रथम राजा जब हम देख सकते हैं शाऊल का जीवन में, उन्होंने परमेश्वर को और परमेश्वर का भक्त सामुएल का विरोध में उन्होंने बगावत किए थे। मेरे साथ आप पहला सामुएल का पुस्तक उसका 15वां अध्याय आप देख सकते हैं। उसका 17 वचन में उनको याद दिलाते हैं कैसे था शाऊल। जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? अपने दृष्टि में छोटा था शाऊल, परंतु जब 22वें वचन में यहाँ पर परमेश्वर का भक्त शाऊल को कहता है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों का चर्बी से भी उत्तम है।
देख, बलवा करना और भाभी कहलाने से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों की गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। ये बात परमेश्वर का सेवक दाऊद का जीवन में उन्होंने हमेशा याद रखा मेरा प्रिय, क्योंकि आप और मैं भी देख सकते हैं। रोमी का किताब 15 अध्याय का 4 वचन में कहते हैं, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। परमेश्वर का पवित्र वचन बताते, दाऊद ने तो अपना जीवन सुधारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा प्रिय, उन्होंने कभी भी परमेश्वर से बगावत करने का वो कदम नहीं उठाया। हमेशा अपने आप को नम्र करते थे, क्योंकि साउल उनसे पहले जो राजा था, उनका जीवन का चरित्र को देखकर दाऊद ने बहुत कुछ सीख गया। और परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को कैसे जीवन चाहिए, वो जीवन के बारे में उन्होंने बहुत गहराई रीति से उन्होंने स्टडी किया। मेरा प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद का जीवन में परमेश्वर का आत्मा ने उसे कैसे प्रेरणा दिया कि परमेश्वर का खास योजना जो इज़राइल के लिए है, पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर प्रभु का दास को कैसा प्रेरणा मिलता है। उन दिनों में जो भी बलि का विधि था अस्थायी था। कभी भी परमेश्वर का मन की विचार ऐसा नहीं था कि ये बात स्थायी रहे, ये बलि का विधि बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में आप और मैं देख सकता। इब्रानियों का पुस्तक उसका 10 अध्याय 5 वचन में कहते हैं, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ऐसा एक विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा प्रियो। और दाऊद का जीवन में, दाऊद का मन में उस प्रेरणा को परमेश्वर का आत्मा उनको डाल दिया था कि परमेश्वर को सबसे पसंद की बात क्या है, परमेश्वर को क्या चाहिए। और परमेश्वर ने इज़राइल के लिए अहम एक सबसे बेहतरीन और स्थायी हल जो पाप को दूर कर सकता है, उस बातों को ठहराए थे। परमेश्वर ने योजना बनाया था। उस योजना के संबंध में दाऊद का मन में परमेश्वर ने उस विषय को डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने देखा, क्योंकि मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता है, तूने कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। ये कहाँ पर जाकर, ये बात कहाँ पर जाकर पूरा होता है। आइए मेरे साथ इब्रानियों के पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 5 वचन से आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कहता है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा मैं पूरी करूं। ऊपर तो वो ये कहता है कि बलिदान और ना तू भेंट और ना होम बलियों और ना पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। निदान वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के द्वारा एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद का बलिदान उन्होंने बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं था। एक ही बार में स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का जो अधिकार है, अनुमति है, आप और मुझे दे चुका है। और इस्राएली लोगों का जीवन में भी परमेश्वर यही चाहते थे कि वो बात समझे, वो बात जाने।
अपना दास दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने पूरा तैयार किए थे। अपने दास दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि इस्राएली लोगों के लिए मैंने किया हुआ योजना वो लोग समझे और उसके पीछे में वो लोग विश्वस्त होकर चले। मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह को वो लोग ग्रहण करना चाहिए, परंतु उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन बताते परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनों के बीच में आया, परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज आप और मैं भी यही कहते हैं ना, कितने लोगों का विचार है। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, उसी समय मैं भी कहता था कि प्रभु यीशु मसीह में मेरा परमेश्वर हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा चिंता था मेरा प्रियो। आज भी कितने लोग हैं, सुसमाचार बार बार सुनाए जाने पर भी उनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने को जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से मुंह फेर लेते हैं मेरा प्रियो। और जब हम देखते हैं रोमी का पुस्तक उसका 12 अध्याय के पहले वचन, इसलिए हे भाइयों मैं तुझसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। ये परमेश्वर का गोप्य विचार को, परमेश्वर का मन की बातों को उन्होंने समझ लिया था दाऊद ने। मेरा प्रियो, दाऊद का जो वर्तमान जीवन था, उसका जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर के लिए जीने का जो भी उनको जिम्मेदारी मिला, जो भी उनको अवसर मिला, वो अवसर को कभी भी उन्होंने तुच्छ नहीं जाना। हर एक बात उन्होंने अपना जीवन में लागू करके लिया। और मेरा प्रियो, बड़े मजा की बात तो ये है कि दाऊद का जीवन में कितना बात जो परमेश्वर ने कहलाया थे, परमेश्वर को उन्होंने महिमा किया था, उस महिमामयी बात प्रभु यीशु मसीह बार बार दोहराने से भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थकता नहीं है। नया नियम में आके, सुसमाचार में आकर कितना बार हे मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये बातों को भी उन्होंने दोहराया। अभी हमने देखा इब्रानियों के किताब उसका 10 अध्याय में उस देह किसका विषय में कहा था दाऊद ने, उस बातों को वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह दोहराता है, देख मैं आ गया हूं। एक देह तैयार किया हुआ बातों को वहां पर जिक्र करते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने जो कुछ भी जिम्मेदारी परमेश्वर का दास दाऊद का जीवन में दिया था, वो जिम्मेदारी दाऊद ने पूरा रिधि से पूरा किया, कोई कसर उन्होंने छोड़ा नहीं। और 40 का 3 वचन में आप देखिए, और उसने मुझसे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। नया गीत दाऊद का जीवन में उन्होंने सीख गया था। सारा इजरायली ने जिंदगी भर उसको सीखने के लिए कोशिश किया, परंतु किसी ने भी सीख नहीं पाया। याजकों ने भी सीख नहीं पाया, महायाजकों ने भी सीख नहीं पाया, सारे इजराइल का प्रजा ने सीख नहीं पाया, परंतु परमेश्वर का महान सेवक दाऊद ने सीख गया नया गीत। वो फ्यूचर में होने वाली बात, प्रभु यीशु मसीह का दिनों में होने वाली बात, उन्होंने कम से कम प्रभु का आने का 1000 साल पहले जीवन बिताकर उन्होंने आने वाला मसीह कैसे आएगा, आने वाला मसीह का कितना शब्द उन्होंने अपना जीवन में, परमेश्वर ने अपना दास को ऐसा एक अनुभव में लेकर चलाते थे। मेरा पुत्र इस संसार में आएगा तो, प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे तो उनका जीवन कैसा सहन करना पड़ेगा, कैसे जीवन जीना पड़ेगा। वाह मेरा प्रियो, कितना महान बात यहाँ पर आप और मैं को देखने को मिलता है। आज वर्तमान में आपके लिए एक चुनौती का दिन है, आज के लिए आपका एक चुनौती का दिन है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दिया है, वो जिम्मेदारी में आप विश्वस्त है क्या? अपने आप को ये प्रश्न के साथ में आज का दिन शुरुआत करने के लिए प्रभु आपका जीवन में सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं वचन संग्रह 40 अध्याय के लिए। प्रभु सुनने वाले तमाम आपका लोगों को ऊपर प्रभु जी आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, ताकि प्रभु
उनका जीवन में वो फैसला कर पाए, मैं भी आपका सेवक दाऊद के समान अपना जीवन में जो कुछ भी अवसर मिलता है उस अवसर को मैं मेरा जीवन में मैं जीऊँगा। प्रभु आप दया कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। परम प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह करें।